जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये नाम तो सुना ही होगा। ये हमें ब्रह्मांड की कुछ ऐसी तस्वीरें भेज रहा है जो सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। ऐसी चीजें जो हमने पहले कभी नहीं देखी। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारी पूरी समझ को बदल रही हैं। तो चलिए, आज वेब की कुछ सबसे जबरदस्त खोजों की दुनिया में चलते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई सुंदर वॉलपेपर नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे छिपे हुए ब्रह्मांड की पहली झलक है जिसके बारे में अब तक हम सिर्फ सोचते थे, कल्पना करते थे। तो तैयार हो जाइए, इस अनदेखी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना स्पेशल है क्यों। मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें जो इसे अब तक के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप से भी मीलों आगे ले जाती है। देखिए, इसकी असली सुपर पावर है इसकी इंफ्रारेड विजन। ये वो गर्मी या कह लें इंफ्रारेड लाइट देख सकता है जो बहुत बहुत दूर की आकाशगंगाओं से हम तक पहुंचती है। और इसी वजह से ये उन घने धूल के बादलों के आर पार भी देख सकता है जहां नए तारे और नए ग्रह जन्म ले रहे होते हैं। इसको ऐसे समझिए, ये ब्रह्मांड के लिए एक तरह का हीट विजन चश्मा है ना कमाल की बात। ये टेलीस्कोप भी ठीक वैसे ही काम करता है और उन खगोलीय चीजों को सामने ले आता है जो पहले हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। ठीक है, तो अब जब हम इसकी ताकत को समझ गए हैं तो चलिए कुछ कमाल का करते हैं। चलिए समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, ब्रह्मांड की शुरुआत के एकदम करीब, जहां वो सबसे पुरानी और रहस्यमयी आकाशगंगाएं छिपी हुई हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक सवाल उठता है। आखिर हम ब्रह्मांड का अतीत, मतलब उसका पास्ट, देख कैसे सकते हैं? क्या यह सच में मुमकिन है? इसका जवाब असल में काफी आसान है। देखिए, रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। तो जब हम करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाशगंगा को देखते हैं ना, तो हम असल में उसकी करोड़ों साल पुरानी तस्वीर देख रहे होते हैं, जैसी वो तब थी। और ये देखिए, यहीं पर हबल और वेब के बीच का असली फर्क साफ नजर आता है। जहां हबल को शुरुआती आकाशगंगाएं बस धुंधले से लाल धब्बों जैसी दिखती थीं, वहीं वेब हमें उन्हीं आकाशगंगाओं को एकदम साफ, चमकीला और हैरान कर देने वाली डिटेल में दिखाता है। ये विज्ञान के लिए एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। चलिए, अब उन दूर की आकाशगंगाओं से अपनी नज़र हटाते हैं और थोड़ा पास आते हैं, उन नई दुनिया की तरफ जो दूसरे तारों का चक्कर लगा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स की। वेब की सबसे बड़ी खूबी ये नहीं है कि वो सिर्फ नए ग्रह खोज रहा है। नहीं, असली कमाल तो ये है कि वो उन ग्रहों के वायुमंडल, उनके एटमॉस्फेयर की जांच कर सकता है। और ये एक असली गेम चेंजर है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि क्या वहाँ जीवन की कोई भी संभावना है या नहीं। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, जब कोई ग्रह अपने तारे के ठीक सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी उसके पतले से वायुमंडल से छनकर हम तक पहुंचती है। वेब इसी रोशनी को पकड़ता है और उसका विश्लेषण करता है, क्योंकि हर गैस का अपना एक अलग केमिकल फिंगरप्रिंट होता है। और इसी फिंगरप्रिंट से हमें पता चलता है कि वहां पानी है, मीथेन है या जीवन के लिए जरूरी कोई और गैस मौजूद है। तो इन सब खोजों का मतलब क्या है? ये जो नई जानकारी मिल रही है, ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी पुरानी कहानी को आखिर कैसे बदल रही है? सच कहूं तो वेब की खोजों ने हमारी कई पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से हिला दिया है। अब हमें पता चला है कि आकाशगंगाएं हमारी सोच से कई ज्यादा पहले बन गई थीं। पहले सितारे कैसे बने, इसको लेकर हमारी पूरी समझ बदल रही है। और सबसे बड़ी बात, अब हम दूसरी दुनिया में जीवन के संकेतों की सीधी तलाश कर सकते हैं। वेब ने कई पुराने राज खोले हैं, ये तो सच है, लेकिन साथ ही इसने कई नए और गहरे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत है। तो जरा सोचिए, ब्रह्मांड की अगली कौन सी बड़ी पहेली इसकी मदद से सुलझने वाली है? ये देखना वाकई में बहुत रोमांचक होने वाला है।